हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया में ऐसे जॉब जो सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं, यानी हाईएस्ट पेइंग जॉब्स। वैसे तो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में आजकल फ्रीलांस जॉब, पार्ट टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम की काफी डिमांड है। लेकिन कुछ ऐसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं जो कभी भी किसी भी फ्रीलांस प्रोफेशन जॉब को टक्कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे हाईएस्ट पेइंग जॉब जो कि इंडिया में आप कर सकते हैं। नंबर 1, डेटा साइंटिस्ट। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में किसी भी कंपनी के डेटा को एनालाइज करना, बिजनेस के चैलेंजेस को सोल्व करना डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। डेटा साइंटिस्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, आपको कम से कम बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस के साथ एनालिटिकल स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए। डेटा साइंटिस्ट को आजकल जो इनिशियल सैलरी मिलती है वो लगभग 10 लाख पर एनम मिलती है। कमर्शियल पायलट्स, जैसा कि नाम से आप समझ गए कि आखिर काम क्या है इसमें। और कमर्शियल पायलट्स बनने के लिए आपको 12th स्टैंडर्ड आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश से करनी पड़ती है। साथ ही साथ कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेनी पड़ती है जो कि आपको DGCA देती है। कमर्शियल पायलट्स को जो सैलरी मिलती है वह 1 से 2 लाख पर मंथ कंपनी के हिसाब से मिलती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडिया के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बहुत ही पुराना प्रोफेशन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको 12th आपको कॉमर्स स्ट्रीम से पास करनी पड़ती है। साथ ही साथ CA की सर्टिफिकेट फ्रॉम ICAI से लेनी पड़ती है। एक CA को जो एवरेज सैलरी मिलती है मिनिमम 7 से 8 लाख पर एनम मिलती है शुरुआती दौर में। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट बैंकर। यह एक बहुत ही क्लासिक प्रोफेशन जॉब है। इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आपको बैचलर डिग्री इन फाइनेंस या फिर कम से कम MBA होना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट बैंकर को सैलरी मिलती है कम से कम 10 लाख पर एनम शुरुआती दौर में मिलती है। नेक्स्ट है क्लाउड इंजीनियर्स। यह एक बहुत ही नया प्रोफाइल जॉब है इंडिया में, और बेसिकली क्लाउड इंजीनियर्स वो होते हैं जो किसी भी लार्ज फर्म के डेटा को मैनेज करते हैं ऑनलाइन। क्लाउड इंजीनियर्स बनने के लिए आपको डिग्री इन क्लाउड कंप्यूटिंग इक्विप्ड विद प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट स्किल आनी चाहिए। और इसकी इनिशियल जो सैलरी स्टार्ट होती है वो कम से कम आपको 7 से 8 लाख रुपए पर एनम होती है। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट्स। आपने आर्किटेक्ट्स का नाम जरूर सुना होगा, मुझे आपको ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। जो आर्किटेक्ट्स हैं उनकी सैलरी मिनिमम होती है 10 से 12 लाख पर एनम, और इनकी मैक्सिमम 30 लाख पर एनम तक भी जा सकती है सीनियर लेवल पे। नेक्स्ट हाई पेइंग जॉब है फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये वो होते हैं जो बेसिकली किसी भी कंपनी की वेबसाइट को डेवलप एंड डिजाइन करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपको BTech या फिर BE करना पड़ता है। एक फुल स्टैक डेवलपर को कम से कम 8-9 लाख पर ईयर शुरुआती लेवल पे, और फिर 14 से 15 लाख तक उनकी सैलरी हो सकती है। नेक्स्ट है इथिकल हैकर। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, और इथिकल हैकर बनने के लिए आपको कम से कम बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। और इथिकल हैकर की जो सैलरी है स्टार्टिंग 8-9 लाख से होकर के 14-15 लाख तक भी जा सकती है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। जैसा कि नाम से सजेस्ट होता है कि यह बहुत ही लेटेस्ट जॉब प्रोफाइल है और आने वाले टाइम में इसकी रिक्वायरमेंट काफी बढ़ने वाली है। AI इंजीनियर बनने के लिए आपको बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड IT चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर की सैलरी 10 से 12 लाख पर एनम हो सकती है। नेक्स्ट जॉब है बैंक मैनेजर। नाम से आप समझ सकते हैं कि क्या जॉब होती है, और एक बैंक मैनेजर की सैलरी बैंक टू बैंक डिपेंड करती है, लेकिन कम से कम 60,000 से लेकर के 80-90 हजार तक इनकी सैलरी होती है। नेक्स्ट जॉब है फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर। फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर बनने के लिए आपको मास्टर डिग्री इन फाइनेंस होनी चाहिए, और इस जॉब में सैलरी कम से कम 10 से 12 लाख पर ईयर होती है। नेक्स्ट जॉब है कॉर्पोरेट लॉयर। जैसा कि आप जानते हैं कि एक लॉयर एक प्रेस्टिजियस जॉब होता है, और लॉयर बनने के लिए आपको बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। और कॉर्पोरेट लॉयर की जो सैलरी कम से कम आप 5 से 10 लाख के बीच होती है। CEO, किसी भी कंपनी का CEO बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और CEO बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट, MBA एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और एक CEO की सैलरी डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी 20 लाख से 50 लाख पर एनम हो सकती है। नेक्स्ट जॉब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर किसी भी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो सैलरी कम से कम 10 लाख से लेके 25-30 लाख पर एनम हो सकती है। नेक्स्ट जॉब है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। जैसा कि नाम से पता चलता है, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट वो होते हैं जो किसी कंपनी के डेटा थ्रेट को या फिर उसकी सिक्योरिटी को देखते हैं। एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की सैलरी 15 लाख से 30-40 लाख तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट जॉब है एयर होस्टेस और केबिन क्रू।
एक एयर होस्टेस या केबिन क्रू बनने के लिए आपके पास अच्छी पर्सनैलिटी, गुड लुक्स के साथ साथ 10+2 और ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम होनी चाहिए और इनकी सैलरी 1 से 1.5 लाख पर मंथ होती है। नेक्स्ट जॉब है, काफी लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, और वो है एरोनॉटिकल इंजीनियर। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको 10+2 के अंदर साइंस स्ट्रीम मस्ट होनी चाहिए और इसकी सैलरी आपको काफी अच्छी मिलती है, जिसमें 70-80 हजार से लेकर के 3 लाख पर मंथ तक मिल सकती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर का काम बेसिकली किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग के साथ साथ कंज्यूमर नीड्स को देखते हुए उसके फीचर्स को डिफाइन करना। एक प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको कम से कम बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मास्टर डिग्री और पीजी डिप्लोमा जो रेलेवेंट फील्ड है उसमें होना चाहिए। एक प्रोडक्ट मैनेजर को सैलरी कम से कम 15 लाख पर एनम हो सकती है। और नेक्स्ट हाई पेइंग जॉब है डिजिटल मार्केटर, जो कि आजकल खूब प्रचलन में है और इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसके हर पार्ट्स में अलग अलग जॉब मिल सकती है और ये सारे हाई पेइंग जॉब होते हैं। तो दोस्तों, इंडिया में एक कुछ ऐसे हाई पेइंग जॉब थे जो मैंने आपको बताया, काफी ट्रेंडी हैं, जिनको करके आप अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ जो मैं इसके बाद एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गवर्नमेंट में ऐसे कौन कौन से जॉब हैं जो हाई पेइंग होते हैं, क्योंकि जो अभी मैंने आपको लिस्ट बताया वो सारे के सारे आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की एक अलग ही क्रेज है। तो उसको देखते हुए अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए एक अलग से लिस्ट निकाल के लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।